करते हैं आप लोगों से। 2 साल हो गया था आप लोगों को, मुझे लगता है कि जुड़े हुए कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। अब होगा तब होगा, ट्रेनिंग करेंगे, अब शुरू करेंगे, बहुत सारी बाधाएं। हाँ तो हाँ होता क्या है कि जब अच्छा काम होता है ना, जब भी कोई अच्छा काम कीजिए तो बहुत सारा विघ्न बाधाएं आती है। जैसे भगवान वो विश्वामित्र जी जब कर रहे थे तो क्या बहुत सारे राक्षस आ रहे थे, कोई कुछ डाल रहा था, कोई कुछ डाल रहा था, कुछ भी होता, कुछ भी अच्छा काम कीजिएगा बहुत सारा आता, बाधा आती है। उसके अलावा महिला है, लोग जानते हैं कि केवल आम धारणा हमारे यहाँ क्या कि पुरुष ही कमाते हैं, महिला भी कमाती है भाई। शहरों में कमाती है, गांव में थोड़े महिला कमाएगी, लोग के दिमाग में है ये नहीं है, ये बात लोग सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि जब आप लोग काफ़ी लोग बताती हैं कि जब ट्रेनिंग करके आते थे, बैग से बस से उतरते थे, बैग लेकर आते थे, लोग कहते देखिए कमा कर आ गई, मान लो क्या लोग हंसी उड़ाते थे। ये दिमाग में नहीं था कि नहीं महिला भी कंपनी चला सकती है, ये लोगों के दिमाग में भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। यानी इसी को बोलते हैं उल्टी गंगा बहाना, समझ गई ना। नाव तो सब लोग धार चल रही उसी में चलाते ही हैं। अच्छा उसको नाविक उसी को माना जाता है जो उल्टी धारा में चला है। और सरकार का भी उद्देश्य वही है कि परिवार में एक आदमी कमाते हैं, पूरा परिवार चलाते हैं तो परिवार खींचतान के चलता है। लेकिन परिवार के दूसरे कमाऊ सदस्य भी अगर कमाने लगे, दूसरे लोग भी जो सक्षम हैं, तो हमारे परिवार में इनकम बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो हमारे परिवार का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, हम संपन्न होंगे। तो इसलिए महिला को आधी आबादी कहा जाता है, मैंने जितना पुरुष है उतना महिला भी है, इसीलिए आधी आबादी। तो मान लीजिए कि अन्य देशों में जो विकसित देश है वहाँ पर पुरुष कमाते हैं तो महिलाएं भी कमाती है, तो वहाँ लोगों का आश्चर्य नहीं होता है। अपने यहाँ होता है कि गांव में महिला कंपनी नहीं चलाती है, समझ गई ना, कमाती है, इसीलिए लोग का आश्चर्य होता है। इसीलिए आपको लोग तरह तरह की बातें लोग बोलते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं, आपसे शुरू में भी कह रहे थे, अभी कह रहे थे कि किसी को पलट कर जवाब नहीं देने हैं, काम करके ही दिखा देने हैं, समझ गई ना। तो आपके लिए क्या है, उसके लिए जरूरी क्या है, तो काम कर, काम करके पैसा कमाएं, वही आपका जवाब है, न कि पलट के जवाब नहीं देने हैं आपको। इसीलिए आपको देखी होगी कि जो नाबार्ड के सहयोग से हम लोग जो प्लान किए थे कि एक जगह जहां महिलाओं का ज़्यादा क्लस्टर बनेगा, उस क्लस्टर पर ही पहले कुछ उद्यम लगाया जाएगा। तो आपके मुझे लगता है कि 40-45 महिलाएं हैं लगभग, कितनी महिलाएं हैं लगभग 50 के आसपास है। तो वह कि एक उद्यम लगे, उद्यम वो आप इसलिए चयन किया गया कि सब कुछ बंद हो जाता है, खाने वाला चीज़ बंद नहीं होता है। जैसे कोरोना काल में देखी होगी आपकी, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन खाने वाला ना फैक्ट्री बंद हुआ, दुकान बंद हुआ। अब हमेशा दुकान पर जाती थी, इसलिए कि हमारा खाना पीना हमेशा जारी रहा, तो कभी बंद नहीं हुआ। ये सब आइटम है हमारे घर में रोज लगता है, हल्दी है, मसाला है, मिर्च है, या सत्तू है, या बेसन है, ये हमेशा हर घर में लगता है। जब लगता है तो उस तरह का हम लोग उद्यम करेंगे तो जाहिर है कि कभी बंद नहीं होगा, वो चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा चलता रहेगा वो। दूसरी चीज़ ये कि उसमें आपकी स्वाभाविक रुचि है, क्योंकि आप लोग हल्दी रोज आपके हाथ से हल्दी कहीं छुआना है, मसाला है, मिर्च है, हमेशा आप टच में रहती है, आप पारखी हैं, आप जानती भी हैं कि बढ़िया से हल्दी कौन बढ़िया है या धनिया कौन बढ़िया, आपको पता भी है। तो जाहिर है कि ये जो होगा उत्पादन जो होगा ये आप अपने हाथ से खुद करेंगी। आप जानती हैं जब आप अपने घर की खाना बनाती हैं तो कितना साफ सुथरा से बनाती हैं, उसी तरह ये भी आप जो अपने घर के लिए, अपने खाने के लिए जो उत्पादन करेंगे तो जाहिर है कि आप बढ़िया काम करें। दूसरे कंपनियों से या दूसरे लोग काम करते हैं वो तो उनको बेच देना है, जैसे तैसे कर देना, लेकिन इसको अपने आप को खाना भी है। तो ऐसे स्थिति में वो आपके लिए बेटर होगा कि आप बढ़िया से उसमें काम भी कीजिएगा उसमें। तो आपका उद्यम शुरू हुआ, उद्यम शुरू हुआ, आपको प्रैक्टिकल है दिखाना था आपको कि कैसे प्रोसेसिंग करने हैं, कैसे उसको पैकिंग करने हैं, कैसे उसको वजन करने हैं, और साथ ही साथ कैसे उसकी बिक्री करनी है, आपको रिहर्सल करके दिखाना था। आप मोटा मोटी बहुत कुछ समझ गई। अब ये उद्यम आप ही के चलाने हैं और आप ही को लाभ कमाने, ये आप ही का है, हमारा कुछ नहीं है, सब आप ही का है। मेहनत कीजिएगा, लाभ आप ही कमाइएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो पहला चीज क्या होगा, शुरुआत कैसे हुआ, तो हल्दी से आया, हल्दी शुरुआत को हल्दी डाला गया, वजन हुआ, डाला गया, तो जाहिर है हल्दी कहीं से कैसे खरीद कर आया। तो लाने में क्या हुआ, लाने में किराया भी लगा, समय भी लगा। अच्छा आपके पास, सबके पास कुछ ना कुछ खेत होगा, 2 कट्ठा 5 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा है कि नहीं, कुछ खेत है ना जी। हम कह रहे हैं कि आप 2 कट्ठा या 5 कट्ठा से ही कम से कम जो खेत में आप बोती हैं बोआते रहिए। 1 कट्ठा बोलिए अपने पति से, ससुर से बोलिए कि भाई ऐसा करो 2 कट्ठा हमारे लिए दे दीजिए, मतलब आप अपने लिए, और 2 कट्ठा में क्या कीजिए, हल्दी बोआ लीजिए। हल्दी कैसे बोआएगा, ये आपको अपने से भी बहुत, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
नॉर्मली कोई बता देंगे, लोग समझ जाइएगा। किसी को जो किसान सलाहकार है या फिर आपको किसान समन्वयक है, वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं, कृषि से जुड़े बहुत सारे लोग हैं, अभी आपको ट्रेनिंग करा भी देंगे कृषि विज्ञान केंद्र में। वो आप समझिएगा, हल्दी बहुत बड़ा कोई कला नहीं है कि नहीं आपको आएगा। हल्दी बोआना है, जितना सक्षम है 1 कटाई 2 कटाई बुआइए, लेकिन सब लोग बुआइए, पहला चीज। दूसरा चीज, इससे क्या होगा आपको कि जैसे दूर से आया है ना, वो दूर से आया है तो लागत लगा है, तो लागत लगा है तो जाहिर है कि तब आपको सब खर्चा छांट कर तभी ना कुछ लाभ कमाइएगा, तभी ना लाभ होगा। और हमारे घर के बगल में ही अगर मिल जाएगा हल्दी तो किराया नहीं लगेगा लाने में, तो आपकी लागत कम हो जाएगी, तो आपको मुनाफा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब आपको जैसे ही आपको हल्दी हुआ तो बेचने आपको भी कहीं नहीं जाना है, यही आपको यही खरीदारी हो जाएगी, यहीं आकर तोलवाइएगा, फिर पैसा आपको मिल जाएगा, नकद मिल जाएगा। तो आपको कहीं बेचने भी नहीं जाना है, पहला काम कर लेना है। दूसरा चीज क्या होगा कि लागत कम हो जाएगी तो मेरे मुनाफा बढ़ जाएगी। तो सब लोग क्या कीजिए, उसके लिए सरकार की योजना भी है, उनको बता देंगे। आप लोग सभी लोग ग्रुप में जुड़े हैं कि नहीं? ग्रुप में देखिए मैसेज भी जाता रहता है कि हल्दी कब लगाने हैं, आम कब लगाने हैं, चाहे दूसरे फसल कब लगाने हैं, उसमें सरकार की क्या क्या अनुदान सहायता मिल रही है, यही सब नहीं देखती है। तो उसको जो दिन भर जो फिल्म देखती हैं, जो दूसरे चीज देखती हैं, ये भी देखिएगा तो आपके काम का चीज है। तो उसमें देखिए अभी हल्दी वाला जब भी बोने वाला है, अगर सरकार से भी सहायता, उसमें मुझे लगता है कि 50% सब्सिडी भी है उसमें, मतलब जितना आप लगाती हैं जो खर्चा होगा उसमें 50% उसमें आपको सहायता भी सरकार से मिल जाती है। अभी नहीं मिलती है तभी लगाइए, देखा देखी लोग लगे अच्छा महिलाएं लगा रही है, चलिए वहीं से करवाएंगे। तो इस बार जरूर बुआइए ताकि हमारी लागत कम हो जाए। पहला काम ये कर लेना है। सब लोग सक्षम है, सभी लोग कर सकते हैं, हो जाएगा काम है। पहला काम आपको नोट कर लीजिए कि हल्दी बुआने हैं। सौंफ वो भी कर सकती है, पहले हम लोग देखिए खाली अभी हल्दी, हाँ वो भी करेंगे ना, सौंफ भी कर। अभी हम लोग चूंकि हल्दी मसाला की बात कर रहे थे तो हल्दी की बात कर रहे थे, आगे और भी काम बढ़ाने हैं इसको। तो पहला काम यह है कि आपको हल्दी बुआने हैं, चमाल आएगा भी, लेकिन ऐसा करना है कि बाहर से हम लोग को न खरीदना पड़े, यहीं से हमको मिल जाए, हम लोग किसानों से ही मिल जाए, मतलब अपने लोगों से ही मिल जाए। आपका काम है, आप इसके मालिक हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हमको सस्ता दर पर कैसे सामान मिल जाए, तभी आपको लाभ होगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करने हैं कि आपको सामान आपको एक यहाँ नोट करा दीजिएगा कि इस साल कौन कितना हल्दी बुआएगी, ये नोट कर लेगी। फिर ये बताएगी उन लोगों को कि आपको ये योजना आई हुई है, चाहे से बुआना है, चाहे फिर उसी को ट्रेनिंग के लिए हम लोग बोल देंगे, यहीं पर करवा देंगे, चाहे कि भेज देंगे आपको, ताकि हल्दी बोना कैसे है, कैसे बुआई करनी है, बीज कैसे करने हैं, कैसे खेत तैयार करने हैं, कब उसको फसल तैयार कर लेना है, उस सब आपको करवा देंगे। ये आज ही या कल जब भी हो यहाँ नोट करवा दीजिए, फिर हम उससे बात करेंगे कि बुआना कैसे है, ठीक है। ये टाइप कर लेने हैं। इस साल ये बता दीजिए कि कौन कौन लोग कितना कितना बोएंगे। दूसरा चीज ये कि हम क्या कर रहे हैं कि देखिए 5 लोगों को जिम्मेदारी तय करनी है। जैसे 5 को क्या करने हैं, 5 को पहले फिक्स कर लेना। सुनिए, गप मत कीजिए। 5 को एक एक बैच को 5 को 6 को देख लेते हैं। अभी चूंकि लाइन कट गया था, या तो फिर आपको और बताते हैं। 5 या 6 लग रहे, एक बार के लगेगा 10 किलो या 20 किलो, एक बार पिसाई हुआ तो फिर एक 5 के बैच हो गया, ठीक है। अगला बैच फिर 5 के तैयार करते हैं, वो जब सीख गया वो भी तैयार होगा, ताकि सब लोगों को काम मिले। ऐसा नहीं कि 5 को नहीं मिलेगा, चलिए 2 घंटा 4 घंटा आगे चलकर देखा जाए कि नहीं सब सीख गई हैं, फिर दूसरा भी यूनिट लगवा दिया जाएगा। पहले को तो लाभ कमाना तो सीख जाइए कम से कम, समझ गई। तो जिम्मेवारी बांटनी है कि कौन बेचने वाला, कौन किसके जिम्मे है, बुआने वाला कौन कौन बुआ रहा है जी, कौन आप चला रहा है जी, मार्केटिंग कैसे करनी है, सबकी जिम्मेवारी बांटनी है। तो उत्पादन वाला काम है, आपको ये जिम्मेवारी तय कर लेनी है। दूसरा काम क्या करना है कि आप बढ़िया से जब सीख जाइएगा तो बढ़िया से काम भी कीजिएगा। और ध्यान ये रखिएगा कि आप साड़ी खरीदने जाती हैं ना, तो देखिए होंगे कि 10 बार चेक करती है ना आप कि साड़ी बढ़िया है नहीं है, कटा फटा है कि नहीं है, बढ़िया काम करेगा कि नहीं करेगा, रंग तो नहीं छोड़ देगा, कितना चेक करती हैं। तो आपका कोई सामान खरीदेगा और बढ़िया से उसको पैकिंग नहीं होगा, बढ़िया से सील नहीं होगा, बढ़िया क्वालिटी का सामान नहीं होगा, तो कोई खरीदेगा? हम ही खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो आपको उस पर क्वालिटी पर विशेष ध्यान देने हैं कि बढ़िया सामान हो, ज़्यादा उसमें वजन भी कम ना हो, वजन भी ज़्यादा ना हो, ताकि आपको नुकसान नहीं हो, पैकिंग आपका बढ़िया हो, और साथ ही साथ उसमें कोई मिलावट ना हो, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सब काम कीजिएगा ताकि सामान बहुत बिकेगा और तभी आपको लाभ होने वाला है। तीसरा चीज़ ये कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके साथ फिर बैठेंगे, जल्दी ही बैठेंगे और प्रयास करेंगे और सुबह ही आए, ताकि हमको देखना है कि 10 किलो आप पीस रहे हैं तो कितना लागत हो रहा है, कितना आपको उसमें मुनाफा होगा, समझ गई ना।
कितना मुनाफा होगा, कितना कंपनी होगा, कितना आपको होगा, और आगे चलकर हम पैसा कमाएंगे उसमें, इसको हमको देखेंगे और फिर जल्दी बैठेंगे फिर आपके साथ, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि खाली हमें हल्दी अभी शुरुआत की है, हल्दी केवल हल्दी ही नहीं होगा, आगे हम लोग चना सत्तू भी कर सकते हैं, तो बेसन भी हो सकता है, जैसे बोल रही थी सौंफ भी हो सकता है, धनिया भी हो सकता है, मिर्चा भी हो, सब इसी मशीन से हो जाएगा। तो फिर हमको उस पर भी चलना हमको। अभी हम लोग शुरुआत अभी कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर आपको बहुत कुछ करना होगा उसमें। इसके अलावा ये तो हो गया उत्पादन की काम हो गया, बिक्री भी कर रहे हैं। सब उत्पादन नहीं करे, बिक्री ना होगा तो फिर क्या बर्बाद है, तभी तो हमको फायदा होगा, बिक्री होगा तो बिक्री के लिए सबसे पहला काम क्या है कि हमारे सामान की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, तभी कोई सामान खरीदेगा। जो दिखता है वही बिकता है, तो इस पर हमेशा बढ़िया की क्वालिटी बढ़िया हो, आपका पैकेट का बढ़िया होना चाहिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। और दूसरा काम ये करना है कि आप जितने लोग हैं सबके घर में मसाला लगता है, हल्दी लगता है, तो आज से ही शुरुआत कीजिए कि अपने कंपनी का ही माल खरीदेंगे। आपकी कंपनी, आप ही मालिक हैं, तो अपना ही खरीदेंगे। आज से संकल्प लीजिए। और हर लोगों के 2 गो 4 गो 10 गो पर्ची जरूर होंगे आपके लोग पर्ची। 10 गो से 1 गो 10 गो से बात कीजिए, कम से कम शुरुआत कीजिए 10 गो से कि भाई हमारे यहाँ हल्दी, हमारी कंपनी चल रही है हल्दी, तो हल्दी हमारा ही लीजिए, उसको दीजिए, बिचवाइए। 10 पैकेट आप ही ले लीजिए, खरीद लीजिए और फिर उसको दीजिए, उसे बेचिए। तो कम से कम 10 गो तय कीजिए कि किसको किसको दिमाग में लगाइए, किसको किसको बताना है, इसको खरीदवाना है। मान लीजिए 50 महिला है और 10-10 ही बात की, तो 500 महिला हो गई ना। 100-100 ग्राम ही खरीदी, महीने में कितना ग्राम हल्दी लग जाता है वो आपको क्या नाम है आपका, जानकी? कितना महीने में कितना हल्दी लगता है आपके घर में? 1 किलो। कितने लोग हैं जी घर में? परिवार है। अच्छा, आपके घर कितना लगता है हल्दी? आपके घर कितना लगता है महीना में? महीना में अंदाज होगा ना कितना लगता है? आधा किलो। तो मान लीजिए कि आपके जैसे आधा किलो चाहे किलो, तो आपको ज्यादा बिक्री हो गया ना। पहले अपने ही लोग से शुरू करते हैं, उसके बाद से हम लोग फिर मीटिंग करेंगे, 5 लोग लेंगे। अपने एफपीओ में 100 लोग हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि वहां भी बिक्री हो सके। आप लोगों के पास बहुत सारे लोगों का दुकान भी होगा, बहुत सारे परिचित लोग होंगे, कुछ दुकान से हम लोग बात कर लेते हैं, दुकान से भी कुछ बात करेंगे। आप 12 रुपया में खुदरा 12 रुपया में खरीद रही थी ना 50 ग्राम, हो सकता है कि 1 रुपया उसको कम में दीजिए, 10 रुपया मिलता है, लेकिन उसको हम 10 रुपया में कैसे पूछ रहे थे कि हमारी ये जो क्वालिटी है, दोनों को मिलाइए, दोनों को रखिए, देखिए क्वालिटी किसकी बढ़िया है। क्वालिटी आपकी जाहिर है कि सबसे बढ़िया आप ही की होगी। रेट बढ़ा हुआ है हल्दी का इस टाइम। तो क्वालिटी आपकी बढ़िया है, तो जाहिर है आज के समय में सब लोग क्वालिटी की मांग कर रहे हैं। जिसका भले 2 पैसा देने को ज्यादा तैयार हैं लोग, लेकिन उसको क्वालिटी बढ़िया चाहिए। समझिए बात ना, सब लोग को ओरिजिनल चाहिए। सब लोग किसी को मिला 2 पैसा भले ज्यादा देंगे वो, लेकिन उसको क्वालिटी बढ़िया जरूर आपका सामान खरीदेंगे लोग। 10 रुपये का भी है, 12 रुपये का भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी क्वालिटी पर बताइए कि हमारा सामान क्यों खरीदिया आप। बताइए कि नहीं हमारा क्वालिटी बढ़िया है, चेक करके देखिए। आपको चेक करने के आगे आएंगे तो तरीका बता देंगे कैसे चेक करके दिखाना है। कि मार्केट का लाइए और आगे अपना लाइए और दोनों चेक करके बताइए कि देखिए ये हमारा, देखिए ओरिजिनल है, तब लोग खरीदेंगे। किसी दुकानदार दिखाता है, बताता है, साड़ी खरीदने जाती है तो बताता है ना, देखिए हमारा कैसे बढ़िया है। दूसरा चीज है कि हमें आगे चलकर हमें क्या कर रहे हैं कि उसी के भरोसे नहीं होगी, हमें कुछ दुकानों से बात करनी होगी, टाइप करनी होगी। ये देखिए हमारा हल्दी लीजिए, ये बढ़िया चीज़ है, आपको माल देंगे हम, और उनको दीजिए। बहुत सारे हॉकर हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसको बोलिए कैसा करो ना तुम, हम 12 रुपये बिक्री होती है हमारे यहाँ से, तुमको 1 रुपया तुमको देंगे, तुमको 11 रुपये तुमको दे देते हैं थोक में। 50 किलो ले लो, 10 किलो ले लो, तुम 1 रुपया तुम कमा लेना। ये भी हो सकता है, ये भी काम किया जा सकता है। यानी हमें कुछ लोगों से टाइप करने होंगे, कुछ दुकानदारों से, कुछ ऐसे लोगों से। और साथ ही साथ आप देखी होंगी कि आप बजे आप ये भी देखी होंगी कि बहुत सारा आवासीय स्कूल वगैरह भी है कई जगह, जहाँ कोचिंग एथी चलता है, जहाँ लोग रहते हैं, या हॉस्टल वगैरह है। बहुत सारे बड़े बड़े आपको देखिए कि दुकान है, चाहे मॉल वगैरह है, या आप देखिए होगी कि बहुत सारा जो जहाँ पर हल्दी की ज़्यादा बिक्री होती है, ज़्यादा खपत है, उनसे भी थोड़ा चलकर कभी बात कीजिए। जिसको जहाँ पैरवी है, जहाँ पहुँच हो, जहाँ परिचय हो, उनसे बात कीजिए, ताकि आप बिचवाइएगा तो आपको भी लाभ मिलेगा, कंपनी को तो मिलेगा ही। एक्स्ट्रा हम लोग अभी बात कर लेंगे कि आपको भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप बिचवाइए तो फिर आपको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपको बिचवाने का अलग से बेनिफिट मिलेगा। जिसमें तो ग्रुप में तो उत्पादन में मिलेगा ही, बिचवाने का भी आपको अलग से मिलेगा। तो इस पर भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा।
आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारा ऑनलाइन सामान जो बिक्री होती है उससे हम लोग देख रहे हैं कि ई महिला हाट है या फिर ई कॉमर्स में ये पीड़ा है या मार्केट मिजी है ONDC वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि आपका सामान ऑनलाइन आपका सामान बिक्री हो सके। हम लोग वो भी प्रयास कर रहे हैं, क्वालिटी आपका सुधर जाए तो बाहर भी माल जाएगा आपका, खाली इसी वर्ष तो नहीं होगा। हमको एक कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी सामान बढ़िया हो और साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, उत्पादन बढ़िया होगा, क्वालिटी का होगा, ज़्यादा बिक्री होगा, ज़्यादा आपको फायदा होगा। सीधा सा फंडा है, समझ गए ना। तो जितना आपके पास बुद्धि है, विवेक है, वो सब लगाइए ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो सके। और इसके अलावा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको जगह जगह जो वो लगता है, जैसे कहीं कहीं देखी होगी कि नबार्ड द्वारा, चाहे जीविका द्वारा या कृषि विभाग द्वारा या कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जगह जगह मेला भी लगता है, उसमें स्टॉल लगाने के लिए बातें होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोकल में लगे या बाहर भी जाए तो फिर उसमें भी वह स्टॉल में लगाएं, अपना माल आप ले जाएं, वहाँ बिक्री हो सके। यानी जो भी दिमाग लगाना है, जो भी आपको बुद्धि विवेक लगाना है, वो सारा काम करने हैं बढ़िया से उत्पादन के लिए और बिक्री के लिए। ये काम जब कर लीजिएगा आपकी कंपनी ऐसे ही ग्रोथ कर जाएगी। बीच में आपको किसी तरह का कभी भी कोई भी दिक्कत हो, हम बीच बीच में आते भी रहेंगे। नंबर मेरा सबके पास होगा, कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। कोई बात समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा। हमको आपको लाभ कमाने से मतलब है, आप लाभ कमाइए। हम चाहते हैं कि साल 2 साल बाद आएँ और आप यहाँ बैठिए, हम वहाँ बैठ कर सुनेंगे। आप बताइएगा कि कैसे हम आगे बढ़ें, कितना हम कमा रहे हैं। जिस दिन ये काम हो जाएगा ना तो मेरा आ जाना सफल हो जाएगा। और जब तक ये काम नहीं होगा हम आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले, आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको दिखाना होगा कि सर महीने में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे हैं। जिस दिन कमाना सीख जाइएगा इतना, समझिए कि मेरा मेहनत सफल हो गया। और जब तक आप नहीं कमाएगा, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं पीछा, समझिए घर पे पहुंचेंगे आपके। कमाना सिखाना आपको, सर्दियों में समझ गए? मीटिंग होता है, उसमें हाँ करवाएंगे, मीटिंग में भी करवाएंगे। आप क्या भी आएंगे, बीच में आते रहेंगे। ये काम हो जाएगा। कमाएगी कि नहीं, करना होगा ये। तो कितने लोग कमाना चाहते हैं, हाथ उठाओ थोड़ा सा, तो वीडियो ले लो। कमाना कितने लोग चाहते हैं? इधर सामने लो, सामने सब लो, सामने। राम जी आए हैं तो मेहनत कीजिएगा। हाँ, हाथ उठाइए, देखना चाहिए। फिर अब दिखवाएंगे वीडियो की, देखिए जाएगा, सब जगह जाएगा कि महिला हाथ उठाइए और मेहनत भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए, आज संक्षिप्त आपसे सुबह अभी आई हैं और मुझे लगता है कि हम लोग सुबह बहुत सुबह चले थे सुबह से, और थोड़ा रिहर्सल हुआ, आप मोटा मोटी समझ गई। फिर जल्द ही मिलते हैं, लेकिन तब तक के उत्पादन वाला काम होना चाहिए, बिक्री वाला काम होना चाहिए। और जैसे उत्पादन होगा फिर भी खरीदना भी है, ध्यान रखिएगा। दूसरे जैसा नहीं जल्दी खरीदनी है, अपने से खरीदनी है। सब लोग खरीदेंगे, सब लोग खरीदिएगा ना। चलिए।